Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamekh Vidyalaya. In last video we had seen to construct a parallelogram from the measure of 4 sides. In today's video we are going to learn 2 diagonals and 3 sides measures are given, then how can we construct a parallelogram. तो अगर हम लोगों के पास 2 डायगोनल्स के मेज़र हो एंड 3 साइड्स के मेज़र जो हैं वो दिए गए हो, तो when 4 sides and a diagonal were given, चारों साइड एंड एक डायगोनल जो है उसका मेजर दिया गया हो, तो वो हम लोगों ने जो है वो कर लिया कंस्ट्रक्शन करना। अब जो उस टाइम पे टेक्निक यूज़ की थी, सेम वही टेक्निक हम लोग नेक्स्ट में यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हम लोगों के पास है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। आप लोगों का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल 2, construct a quadrilateral ABCD given that BC equals to 4.5 centimeter, AD equals to 5.5 centimeter, CD equals to 5 centimeter and diagonal AC equals to 5.5 centimeter and diagonal BD equals to 7 centimeter. अब इस टाइप का कंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो जो हम लोगों को दे दिया गया है वो सबसे पहले हम लोग जो है पेपर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि साइड जो है उसकी मेजर दी गई है। नेक्स्ट है AD इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, सो AD इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। देन CD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो डायगोनल के नाप दिए गए हैं वो मैं अलग से लिख रही हूँ। डायगोनल्स AC इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इतना डेटा जो है हम लोगों के पास दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज हम लोग एक जो है क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें जो 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स के मेजर दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे जो नेम जो है बुक में दिए गए हैं ठीक वैसे ही नेम दे देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ABC एंड D एंड डायगोनल्स जो हैं इसके ये दोनों। अब BC इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर। AD equals to 5.5 centimeter, AD is here, it is 5.5 centimeter. CD equals to 5 centimeter, so CD is here and it is 5 centimeter. नेक्स्ट है डायगोनल AC। तो AC एक डायगोनल हो जाता है, उसका मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर एंड BD जो है दूसरा डायगोनल उसका मेजर है 7 सेंटीमीटर। ये जो डेटा हम लोगों के पास था वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो तीनों साइड्स के मेजर जो हम लोगों के पास हो तो उस टाइप का हम लोग, जैसे पहले वाले में जो क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसमें हम लोग जैसे ट्राइंगल बना लेते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग जो है वो ट्राइंगल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है ADC इसको बना लेते हैं। तो उसका जो बेस है वो डायगोनल का बेस जो है वो हम लोग लेंगे। डायगोनल को हम लोग बेस के तौर पर लेंगे ट्राइंगल का। सो डायगोनल का जो नाप है वो है 5.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लोगों को हम लोग जो है वो स्केल के यूज से 5.5 सेंटीमीटर का जो है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ से होता है वो 5.5 सेंटीमीटर। अब 5.5 सेंटीमीटर का हम लोगों के पास लेंथ का जो डायगोनल का है वो उसका नेम हम लोग देते हैं। तो ये जो है हम लोगों के पास A, ये जो है वो है D, सॉरी C, ये वाला डायगोनल, और इसका जो मेजर है वो है C। अब एक साइड का जो मेजरमेंट है वो है 5.5 सेंटीमीटर
एंड दूसरी साइड का जो मेज़र है वो है हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर। तो AD वाली जो साइड है उसका मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम लोग यहाँ A वाले पॉइंट पे रखेंगे और कर्व ड्रॉ करेंगे एंड C वाले पॉइंट पे रखेंगे, अगेन कर्व ड्रॉ करेंगे एंड इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट D। तो सबसे पहले हम लोग 5.5 सेंटीमीटर का जो है वो मेजर ले लेते हैं। इसमें आप लोग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी नाप ले सकते हैं। ये जो है मैंने एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया और आप लोगों को परफेक्ट जो है वो मेज़र लेना है, सो बी केयरफुल, वरना आपका जो नाप है वो गलत आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो नाप ली है। आप लोग स्केल की मदद से भी नाप सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप लोग कर सकते हैं। सो इससे मैंने यहाँ पे एक कर्व जो है वो ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट मैं अगेन कर्व ड्रॉ करूँगी तो वो होगा C से 5 सेंटीमीटर का। तो अगेन मैं जो है वो अपना नाप चेंज कर लेती हूँ एंड 5 सेंटीमीटर का नाप जो है कर्व जो है वो ले लेती हूँ कंपास में। सो यहाँ से मुझे मिलता है अगेन दूसरा कर्व। तो ये है पॉइंट D। ये जो है इन दोनों पॉइंट्स के, ये जो दोनों कर्व है इसका इंटरसेक्शन है वो हो जाता है पॉइंट D। अब इसको हम लोग जॉइंट कर लेते हैं। सो हम लोगों को ट्राइंगल जो है वो मिल जाता है। यहाँ से इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आप लोग लीजिए, बी केयरफुल कि आप लोग एग्जैक्ट जो है पॉइंट ले एंड उसमें एग्जैक्ट जो है वो ज्वाइन करें। सेम हियर यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो है वो पॉइंट ACD एंड ट्राइंगल जो है वो हम लोगों को ये वाला ट्राइंगल जो है वो मिल जाता है। इसका मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर एंड इसका जो मेजरमेंट है वो है 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, D को सेंटर लेंगे एंड 7 सेंटीमीटर का जो है हम लोग एक कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो डायगोनल है इसका मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है वो है, ये जो है तो D से अगर हम लोग देखें तो B वाला जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है वो है 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से हम लोग लेंगे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एंड एक कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे तो C को सेंटर लेंगे एंड दूसरा जो है वो 4.5 सेंटीमीटर का कर्व ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम लोग जो है वो दो कर्व ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो पॉइंट B जो है वो कॉमन है। दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट B मिलता है। तो अगर हम लोगों के पास चौथी साइड का नाप ना हो तो अभी हम लोग जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे तो D से B का जो डिस्टेंस है या जो दूरी है वो है 7 सेंटीमीटर। ये वाली जो है वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं ले लूँगी स्केल पे अगेन 7 सेंटीमीटर की आर्क। तो ये जो है वो मेरे पास हो जाती है 7 सेंटीमीटर की आर्क। अब पॉइंट D से मैं ड्रॉ करूँगी। सो पॉइंट D इज़ हियर एंड आर्क जो है वो मिलते हैं मुझे यहाँ पे। नेक्स्ट में पॉइंट C जो है उससे डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर। सो मैं ले लेती हूँ अगेन आर्क 4.5 सेंटीमीटर का। इसमें आप लोगों को मेजरमेंट लेने में बहुत ही केयरफुल रहना होगा और जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स लिखने हैं वो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट के लिए भी अगेन आप लोग जैसे जैसे लिखते ड्रॉ करते जाते हैं सेम वही पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ पॉइंट C से 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं तो अगेन रफ स्केच में जाएंगे हम लोग। तो A से C जॉइन है, B से अगर हम लोग देखें तो B से भी C जॉइन है, B से D जॉइन है
एंड बी से ए ज्वाइन है, तो हम लोग सब कुछ ज्वाइन कर लेंगे। सो सबसे पहले हम लोग बी से सी को ज्वाइन करते हैं। सो यहाँ पे दोनों का जो है इंटरसेक्शन मिलता है, ठीक। तो इससे हम लोग ज्वाइन करते हैं इस तरह से। अगेन ए से बी ज्वाइन है, तो ये दोनों भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। सेम पॉइंट जो है हम लोगों के पास यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरह से। एंड अगेन बी से ये वाला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हम लोगों को मिलता है बी, तो अगेन बी से जो है डी भी ज्वाइन है, तो इनको भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है वो सारे के सारे पार्ट्स, जो सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे हम लोगों को एक जो है वो क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है, जिसमें ये जो साइड की लेंथ है वो होगी 7 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को मिलता है 4.5 सेंटीमीटर। अगर ये जो है चौथी साइड, उसका मेजरमेंट हम लोगों को नहीं दिया गया, तो वो हम लोग नहीं लिख सकते। आप लोग अगर चाहे तो स्केल की हेल्प से इसको इस तरह से देख लीजिए। अप्रोक्स 3.5 सेंटीमीटर या 3.24 सेंटीमीटर जितना आएगा, जितना परफेक्ट आप लोगों ने मेजर किया होगा, उस परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है वो आंसर मिलता है। तो उस तरह से हम लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो डेवलप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 4.2, तो उसमें अगेन सेम दिया गया है क्वाड्रिलेटरल। तो सेम वे में हम लोगों के पास है LI, IF, TL, LF एंड IT। तो उसका अगेन हम लोग रफ स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर ले तो एक क्वाड्रिलेटरल अगेन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें है LIFT, तो अपनी इच्छा अनुसार हम लोग LIFT जो है वो नेम दे देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला है LI, वो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लेंथ है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट है IF, सो IF इज हियर एंड इट इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोगों को मिलता है TL, तो उसका जो मेजरमेंट है वो है 2.5 सेंटीमीटर एंड LF इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। अब LF जो है वो हम लोगों को मिलता है डायगोनल, उसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर एंड IT भी अगेन हम लोगों को डायगोनल ही मिलेगा एंड उसकी जो लेंथ है वो होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग जो है वो रफ स्केच बना सकते हैं। अब जिस तरह से हम लोगों ने ये स्केच ड्रॉ किया, सेम वे में ये जो पैरेललोग्राम है वो भी हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। तो सेम जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे की, सेम वही मेथड से हम लोग ये जो है वो भी ड्रॉ करेंगे। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स, अगर हम लोगों को 2 एडजेसेंट साइड्स के मेजर दिए गए हो एंड 3 एंगल्स के मेजर दिए गए हो, तो हम लोग किस तरह से जो है क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगेन ये चीज़ के लिए आप लोगों के पास जो हाफ सर्कुलर जैसा होता है, जिससे हम लोग कोने जो है वो नापते हैं, कौन नापते हैं, तो वो जो आप लोगों को मिलता है आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में है, तो वो आप लोगों को अपने पास रखना होगा, क्योंकि हम लोग जो है वो एंगल्स के अकॉर्डिंग एंड एडजेसेंट साइड्स के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के लिए ये चीज़ें आप लोग अपने पास रखिए। थैंक यू।